महाकुंभ मेला में एक पति पत्नी दर्शन करने के उद्देश्य से पहुंचती है और वहाँ महाकुंभ मेला में एंजॉय करने के बाद संगम के तट पे दर्शन करती है। और दर्शन करने के बाद जैसे ही वो तट से निकलते हैं तो पाता है कि उनकी 12 साल पहले गुम हुई लड़की जो आज से 2013 में इसी कुंभ में दर्शन करने आए थे और उस समय हाथ छूटने के बाद जो खो गई थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दर्शन कर रहे होते हैं। देखते ही पहचान जाती हैं कि ये लड़की जो मेरे बेटी है, जो उस समय जब खोई थी तो उसकी उम्र करीब 11 साल थी। आज से 12 साल बाद यानी अभी उसकी उम्र करीब 23 साल की हो गई है और अकेले नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसके बाद देखते ही उसकी माता अपने बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद में बेटी ने अपनी पूरी कहानी बताई, जिन्हें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। कैसे उन्होंने प्रयागराज से बिहार पहुँचे और बिहार के रास्ते उन्होंने बंगाल गए, बंगाल उन्हें कोठे पर रखा गया, फिर वहाँ से जीबी रोड लाया गया और कैसे लड़के हरिंदर ने उसे सहारा दिया। दोस्तों, एक कहानी शुरुआत होती है उत्तराखंड की। एक तुलसी राम का आदमी अपने 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़की जिसकी नाम नेहा और लड़के जिसका नाम शिवा रहता है, वो 2013 में कुंभ स्नान करने और मेला देखने के उद्देश्य से तीनों को आते हैं और रात बिताने के लिए टेंट में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठता है तो उस समय नेहा की उम्र 11 साल रहती है और उसे काफ़ी देर तक सोने की आदत रहती है और घर की ही भांति वो सुबह 8 बजे जगने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही 6 बजता है उसके पिता और उसके भाई का उम्र 13 साल उस समय रहता है और जगाती है और बोलती है कि हमेशा सोए रहोगी, घर पे जाके सो लेना, चलो अभी दर्शन करते हैं। लेकिन नेहा जगने की उम्मीद में नहीं रहती है, फिर भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसे जगाकर कुंभ मेला में घुमाने लगते हैं। करीब तीनों बाप बेटी और वो लड़का हजारों के भीड़ में कुंभ मेला का एंजॉय कर रहा होता है। तभी न जाने अचानक कैसे उस नेहा के हाथ अपने पिता के हाथ छूट जाती है और फाइनली वो गुम हो जाती है। गुम होने के बाद उसके पीछे 2 युवक घूम रहे होते हैं और वो युवक उस नेहा को पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपने पास लाती है और जैसे ही वो रोने के प्रयास करती है तो साइड में बोलती है कि टेंशन मत कर लो, मैं तुम्हें सफल से आसानी से तुम्हारे पेरेंट के पास पहुंचा दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा इस समय कहाँ हैं। और उस समय 11 साल की बच्ची होने के कारण नासमझ होती है और फाइनली वो दोनों युवक उस नेहा को कार में बैठा लेती है और बैठाने के बाद ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर बिहार आते हैं और बिहार से उन्हें पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक जो उनके साथ 2 युवक और ड्राइवर ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती सामान बनाने के बाद एक कोठे पे बेच दिया जाता है। वहाँ 6 साल रहने के बाद उन्हें फाइनली दिल्ली के जीबी रोड पर ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे एक युवक हरिंदर से उन्हें संपर्क होता है। हरिंदर तो दिल्ली के कनाट प्लेस में रहकर जॉब कर रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड ना होने के कारण हमेशा अपनी वासना को पूरा करने के लिए वो जीबी रोड के कोठे पर जाया करता है और न जाने और नेहा हरिंदर को कैसे पसंद आ जाते हैं। जब भी वो हरिंदर जाता नेहा की ही डिमांड करती और फाइनली दोनों के बीच प्यार हो जाता है और प्यार इतनी गहरा होता है कि एक बार हरिंदर ने भेष बदलकर जीबी रोड के कोठे पर पहुंचता है और फाइनली नेहा को भगाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद छुपके से दिल्ली में ही अलग रहने लगते हैं। इधर जब उसके पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी गुम हो गई है तो उन्होंने घर पे कॉल करता है और फाइनली जो पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का केस दर्ज कराते हैं और केस दर्ज कराने के बाद आपस हार मानकर वो घर लौट जाते हैं। वो जैसे ही टाइम मिलता हमेशा 1-2 साल पे वो प्रयागराज में आते
और पुलिस स्टेशन पे अपने बेटी की खोज पूछ करते। उस 2013 में आज की तरह इतनी सोशल मीडिया विकसित नहीं हुआ था, जिस कारण वो छोटे सी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ही वो पुलिस स्टेशन में जमा कराए थे, जिसे पहचानने में पुलिस को काफ़ी दिक्कत होती थी। समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है, लेकिन इस बार जब उसके 12 साल बीत जाता है तो उसकी माता भी रो रो का बुरा हाल हो जाता है कि आज से 12 वर्ष पहले इसी कुंभ मेले में मेरी बेटी गायब हुई थी। उसका भाई भी जो युवा जवान हो गया रहता है और मुंबई में रहकर जॉब कर रहा होता है। फाइनली जब उसकी माता जिद करने लगती है कि इस बार मुझे कुंभ मेला में जाना है, शायद हो सकता है कि भगवान मेरी बेटी को मुझसे मिला दे, और इसी उम्मीद से अपने बेटे के पास कॉल करके पैसे मंगाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ रोते हुए कुंभ मेले में जाते हैं। और कुंभ मेले में जाकर चारों तरफ दर्शन करते हैं, और जैसे ही पिता ने उन्हें बताया कि यहाँ पे हम लोग तीनों को सोए थे, यहाँ से इसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट किया, इसके आगे बढ़े तो देखे कि नेहा पीछे नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इस पुलिस थाना में केस कराया। सारी वृत्तांत सुनकर उसकी माँ की आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन दिल में एक विश्वास है कि शायद मेरी बेटी मिल जाए, क्योंकि भगवान का घर में देर होता है अंधेर नहीं। और जैसे ही वो संगम के तट पे नहाकर निकलती है, अपने सामने अपने बेटी को पाता है, और बेटी को देखकर ही बेटी भी पहचान जाती है कि ये मेरी माँ है, और माँ भी पहचान जाती है। फाइनली गले लिपटकर रोने लगता है, और जब दोनों शांत में बैठकर माता पिता बेटी और उसके साथ युवक जो हरिंदर नाम होता है, जब बैठकर सारे वृत्तांत सुनाता है तो नेहा रोते हुए बोलती है कि हरिंदर ही मेरे सब कुछ है, शायद अगर ये नहीं रहते तो शायद मैं वेश्यावृत्ति की दुनिया में ही रहता और आप लोगों से मिलता भी नहीं। और फाइनली ये बात जब अपने भाई शिवा के पास कॉल करते हैं तो शिवा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फाइनली मुंबई से अपनी बहन की ये खबर सुनकर अपने घर आ जाते हैं। और फाइनली सभी की सहायता से वो हरिंदर, नेहा और उसके नेहा की माता पिता सारे मिलकर उत्तराखंड अपने होम टाउन आ जाते हैं। और होम टाउन में आने के बाद कुछ दिनों के रहने के बाद फाइनली हरिंदर को उस नेहा के साथ विदा कर देते हैं। और हरिंदर जो बिहार का रहने वाला होता है और बिहार में अपने पत्नी यानी नेहा के साथ आकर अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगते हैं, और सारे गम सारे पास के चीज़ों के भूलकर नए सिरे से पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगते हैं। और फाइनली दोनों शादी करके एक साथ जीवन खुशहाल रहने लगते हैं। जैसे ही नेहा को मौका मिलता 6 महीने साल भर पे अपने मायका आते जाती और अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताती। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी कि न जाने कब भगवान ये चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए चीज़ों से पिछड़े हुए भूले हुए इंसान से मिल जाए, ये सारी भगवान के हाथों में होता है। इसलिए हम लोग अपना प्रयास और उम्मीद कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी एक पूरी कहानी को सुनाने का मकसद मेरी किसी के दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। जहाँ भी रहे अपने के साथ हंसकर मुस्कुराकर ज़िंदगी जीते रहे। बाकी आई होप एक कहानी आपको पसंद आई होगी तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।